ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो हम लोग देख रहे थे कि राम जी किस तरह से एक युवा राम अपना दिनचर्या बनाए हुए रखते हैं। प्रातःकाल उठते हैं। सुबह उठना ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो आजकल सुबह उठना बच्चों के लिए बहुत ही कठिन हो गया है। जितना भी आप महत्व बता दीजिए कि सुबह उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, ना तो माँ बाप उठते ना ही बच्चे उठते हैं प्रातः काल में। जबकि हमारी संस्कृति में क्या है, ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय है। ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, यानी सूर्य निकलने से 1-1.5 घंटा पहले आप जग जाइए और उस समय सब शांति रहती है। कुछ भी आप करेंगे ना, वो सबसे अच्छा समय होता है। पढ़ाई करना उसके लिए भी अच्छा समय है। और अगर यहाँ पर एक आध्यात्मिक साधक को आध्यात्मिक साधना करनी है, जप करना है, ध्यान करना है, तो वो भी अच्छा है। तो इसलिए देखिए, हमारे भगवान लोग यहाँ अवतार लेके आते हैं ना, तो वो इस तरह का अनुशासन वाला जीवन जीते हैं। वो प्रातःकाल उठते थे, और प्रातःकाल सिर्फ उठते नहीं थे, उठने के बाद सभी लोगों को प्रणाम करते थे। अन्य बड़े लोगों को उनके पांव छूते थे। सुबह उठो, माँ बाप के पांव छूओ, छोटे प्रणाम करें और बड़े उसको आशीर्वाद दे। तो एक ना सामाजिक अनुशासन की व्यवस्था बनी हुई रहती है। बड़ों का चलना चाहिए, वो परिपक्व हैं, वो एक्सपीरियंस है, अनुभवी है, उन्होंने दुनिया देखी है, वो जानते हैं कि यहाँ पर कब क्या करना चाहिए। भगवान महाराज दशरथ से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर नगर में कोई भी कार्य करते हैं। इस तरह से ये भी बताया गया, ये भी नियम है कि हमको कुछ भी करना है ना, तो बड़े लोगों से एक बार परामर्श कर लेना चाहिए, उनसे आज्ञा ले लेना चाहिए। और इस तरह का आचरण, इतना सुंदर आचरण, किसी को अगर ऐसा पुत्र मिल जाए, इतना आज्ञाकारी राम जी जैसा, कितना मजा आ जाए। तो भगवान को पाकर महाराज दशरथ जी उनका आचरण देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप। अब देखिए, बीच बीच में ना यहाँ पर तुलसीदास जी, अच्छी बात है, हम यहाँ भगवान राम का रूप देख रहे हैं, उनकी सुंदर लीला देख रहे हैं, उनका आनंद ले रहा है, लेकिन बीच बीच में बता देते हैं ये वही परब्रह्म परमात्मा है जिसका कोई रूप नहीं है। ये वो परब्रह्म परमात्मा है जो सृष्टि का कारण है। ये वो परब्रह्म परमात्मा है जो सर्वव्यापक है, निर्वयव है, यानी अखंड है, उसका कोई भाग नहीं है। वह पूर्ण है, इसलिए उसकी कोई कामना नहीं। अनीह है, वह जन्मा है, निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए उसका कोई विशेष नाम नहीं है। परंतु फिर भी भक्तों के कल्याण के लिए वे इस प्रकार से नाना प्रकार के कर्म करके लीला दिखा रहे हैं, जिससे मनुष्य भी उनका अनुसरण करके विकास के मार्ग में आगे बढ़ सके। भगवान यहाँ पर सब जगह तो है, जहाँ बोलो वहाँ भगवान है, कहाँ नहीं है। कण कण में भगवान, बोलते ना हम लोग, कण कण में भगवान। अरे जब भगवान हर जगह है तो वो कैसा भी रूप ले सकते हैं ना। यहाँ बोलते हैं कोई आया आपके द्वार, आपने उसकी सेवा कर दी। कोई पीड़ित व्यक्ति आया, किसी को देखा, आपने उसकी सेवा कर दी, तो बोलते पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो किस रूप में नारायण मिल जाए, मैंने नारायण कोई भी रूप ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमको कोई संशय नहीं करना चाहिए कि अगर वो परब्रह्म परमात्मा है तो रूप नहीं ले सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब तक भगवान की बाल लीला कुमार अवस्था की कथा हो गई। अब ये कुमार अवस्था की कथा थी कि माँ बाप की बात माननी है, प्रातः उठना है, प्रणाम करना है सबको।
अब बोलते आगे की कथा सुनो और एकाग्रता से सुनो। देखिए, मन लगाने का अर्थ है कि केवल सुनना ही नहीं, किंतु ना जो सुन रहे हो उसको मन में मनन करके उसके आध्यात्मिक रहस्य को भी समझने का प्रयत्न कीजिए। विश्वामित्र नाम के महामुनि हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं। पहले वो एक क्षत्रिय राजा थे, फिर वन में रहकर आध्यात्मिक साधना की तो बड़े भारी महामुनि हो गए। उनका अहंकार समाप्त हो गया और उनके अंदर ऋषि भाव आ गया, साधु भाव आ गया। अब वो क्षत्रिय नहीं रहे। गुण बदलते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जो जन्म लेकर आया, जिस परिवार में जन्म हुआ उसी जाति का हमेशा के लिए रह जाएगा। ये तो गुण है, आप गुण बदलिए, ब्राह्मण हो जाइए। यहाँ पर क्या, इसमें क्या, साधना ही तो करना है, अपने अंदर ऐसे गुण लेकर आना। बहुत अहंकार है, अब अहंकार समाप्त हो गया तो ये साधु भाव आ जाता है, ब्राह्मण भाव आ गया। और उनका आश्रम भी ऐसे ही, जैसे मुनि लोग जहाँ रहते हैं वहाँ आश्रम में भी वैसे ही हो जाता है। सब लोग सदाचारी है, सद्गुणी हैं। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही। विश्वामित्र जी के साथ अन्य और लोग जो रहते हैं वे जप तप यज्ञ योग आदि साधना में लगे रहते हैं। परंतु मारीच, ये रावण के जो भेजे हुए ये सब जो राक्षस लोग थे ना, वो ये सब जगह ढूंढ रहे थे, कहाँ ऐसे विश्वामित्र ऋषि, ऐसे ऋषि लोग जहाँ धर्म कर्म का काम कहाँ पर हो रहा है, चलो नष्ट करें इसको। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? देखिए, धर्म कर्म कहाँ से चलता है? कोई गुरुकुल हो, वहाँ जब तप होता हो, ज्ञान की बातें होती हो, तभी तो वहाँ से धर्म कर्म का बात आगे बढ़ता है, लोगों में फैलता है। अगर वही नहीं रहेगा तो जड़ को नष्ट करो। इसलिए उस रावण ने क्या किया था, ये सब लोगों को भेज दिया था, इधर उधर फैला दिया था, अलग अलग राक्षसों को। उसमें मारीच, सुबाहु, ये लोग क्या करते थे? अब विश्वामित्र ऋषि का आश्रम था, उसके आमने सामने रहते थे और लोगों को डराते रहते थे, जब तब यज्ञ नहीं करने देते थे। यज्ञ होता देखते थे, तोड़ फोड़ कर देते थे आके, और मुनि लोग बड़े दुखी हो जाते थे ऐसा देखकर। रावण लंका में था, लेकिन सब जगह अपने दूत फैला रखा था अपने काम करने के लिए। क्योंकि वो तो एकदम वो क्या था, वो सेनापति, वो राजा था, अधर्म का राजा। तो वो तो हर जगह जाके काम नहीं करेगा ना। अधर्म के राजा ने अपने दूत फैला दिए थे चारों तरफ, ताकि ना उसका जो संस्कार है, राक्षसी संस्कार, जो संस्कृति है, उसका वर्चस्व बना रहे। अहंकार का, मोह का। आध्यात्मिक रूप से देखे तो यही सब तो राक्षस है ना हमारे मन में। काम क्रोध मद मोह लोभ मोह मात्सर्य। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी के पिता का नाम गाधी था और उनके बाबा का नाम कुश था, इसलिए विश्वामित्र जी को कौशिक भी कहते हैं। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि ये राक्षस तो बिना भगवान के मारे नहीं मारे जाएंगे, जब तक भगवान नहीं आएंगे मारे नहीं जाएंगे। देखिए, इसमें एक रहस्य की बात क्या है, बोलिए, आध्यात्मिक रहस्य की बात। जैसा कि हमने देखा कि ये निशाचर लोग हमारे मन के मानसिक विकार हैं, काम क्रोध छल दंभ आदि जो हमारे मन में आते हैं, और वो किसी भी तरीके से नहीं मिट रहा है, बार बार ऐसा मन में आ जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो ये दुष्प्रवृत्तियां हमारे हृदय में कब मिटेगी? जब ये भगवान का नाम हम खूब लेंगे, जब हमारे मन में भगवान का नाम बैठ जाएगा, हमारे मन में उसका अवतरण हो जाएगा। भगवान अवतार ले लिया हमारे मन में। इसका क्या अर्थ हो? हमको भगवान के पे पूरी शरणागति हो गई है, उनके ऊपर विश्वास हो गया। इसलिए हमको ना ईश्वर को हर चीज को समर्पण भाव से कर दीजिए। ईश्वर का आह्वान हर चीज में कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं। तब ये जो श्रेष्ठ मुनि, उनके मन में विचार आया कि भगवान ने तो अवतार ले लिया है। विश्वामित्र के मन में आया कि भगवान तो आ गए हैं, और आज रामनवमी भी है, देखो भगवान आ गए हैं।
हम भगवान राम के पास अयोध्या में जाकर कहेंगे कि ये निशाचर लोग हमको बहुत तंग कर रहे हैं, उनसे विनती करेंगे उन दोनों भाइयों को यहाँ लेकर आएंगे। वैसे तो हम निशाचरों से इतने तंग होने वाले नहीं हैं। वो चाहते तो ऋषि लोगों की शक्ति बहुत होती है ना, वो अपने साधना की शक्ति से नष्ट कर सकते हैं किसी को, लेकिन सबका यहाँ अपना अपना काम है। अगर कोई उपद्रव कर रहा है तो पहले कोई क्षत्रिय राजा को आकर उसको ठीक करना चाहिए। अगर वो भी फिर नहीं कर पाएंगे तब ये लोग ऋषि लोग आगे आते हैं कि क्षत्रिय अभी फेल हो गए कि वो नहीं कर पा रहे। तो इस समय भगवान राम जी का कर्तव्य था ये करना, और एक बहाना भी था कि चलो ये दोनों आएंगे तो भगवान को दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। इसी बहाने हमें भगवान राम के चरण कमल देखने को मिलेंगे, हम जी भर के भगवान को देखेंगे। ज्ञान विराग सकल गुण ज्ञान अयना, ज्ञान वैराग्य और समस्त गुणों के वो भंडार हैं। अब ऐसे भंडार हमारे सामने आएंगे तो क्या बात है, हमारे समय अंदर जो कलुष है वो सब खत्म हो जाएगा। आध्यात्मिक रूप से इस प्रकार देखना चाहिए कि अयोध्या क्या है, समाधि स्थल है। जैसे कोई व्यक्ति समाधि में जाए, वहाँ भगवान के दर्शन करे और फिर भगवान से प्रार्थना करे कि हमारे मन बुद्धि शरीर के स्तर पर आकर हमारे विकारों को दूर कर। इसके लिए भगवान से करी विनती प्रार्थना करनी पड़ती है। भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे तो उन्हीं के सद्गुण हमारे हृदय में प्रकट होंगे। जैसा देखिए, आप जैसा व्यक्ति जो चीज का चिंतन करेंगे ना, वही चीज मन में आता रहेगा। कामना का चिंतन करेंगे, मन में कामना आता रहेगा। भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान आते रहेंगे। जैसा विचार करोगे वैसा बनोगे। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, बहु विधि करत मनोरथ जात लागी नहीं। विश्वामित्र जी जो आश्रम से चल तो पहले ही दिए थे, लेकिन जाते हुए रास्ते में ये बातें सोच रहे थे कि भगवान गुणों की खान है, हम उनके दर्शन करेंगे। आदि आदि अयोध्या पहुंचकर करी मज्जन सरल सरऊ जल, सरयू जी के जल में स्नान करके पूजा आदि करने के बाद विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे। महाराज दशरथ के दरबार में विश्वामित्र जी के पहुंचने पर उनका स्वागत का वहाँ यहाँ पर ना विस्तृत वर्णन है कि किस तरह से विश्वामित्र जी का स्वागत हुआ। महाराज दशरथ को जैसे ही सूचना मिली कि मुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तो वशिष्ठ जी आए और बाकी सब लोगों को लेके आए दरबार में। अन्य जो विद्वान लोग हैं, जो साधु लोग हैं, उनको लेकर पहुँचे। महल के द्वार पर पहुँच गए उनका स्वागत करने के लिए। देखिए, महाराज दशरथ के साथ ये ज्ञानी लोग रहते थे, ये विप्र लोग रहते थे, तो ना उनको उनके मन में ना धर्म के प्रति ना उनकी प्रेरणा बनी रहती थी। वो धर्म के मार्ग पर चलते थे। पहले के जो राजा लोग थे ना, वो अपने आमने सामने विद्वानों को रखते थे, ज्ञानी को रखते थे, साधु महात्मा ऋषि लोग को रखते थे, उनको सुझाव देने के लिए। कोई भी बात हो जाती थी तो वो उनसे सुझाव सलाह मशवरा करते थे और वो उनको धर्म का मार्ग बताते थे कि भाई देखो ये धर्म है, इस हिसाब से चलो, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो राजपाट भी जो था ना वो धर्म के अनुसार चलता था। लेकिन आज का क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जिसको लोग जिताएंगे वो राजा है, और जो राजा आता है उसके आमने सामने जो पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो भी अंग्रेजी में पढ़े लिखे लोग आते हैं। वो लोग उनको आईएएस है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो सब उनका एक कमिटी होता है, पैनल होता है, टेक्निकल पैनल अलग होता है, इकोनॉमिक अलग होता है। वो प्राइम मिनिस्टर को वो सुझाव देता है, एडवाइस देता है, और वो एडवाइस और सुझाव जो होता है वो पूरे ही पाश्चात्य जगत की संस्कृति से प्रेरित होता है। उसमें धर्म अधर्म नहीं देखते, उसमें क्या देखते हैं, फायदा किससे होगा, जल्दी काम कहाँ होगा, रिसोर्सेस कहाँ सेव किया जा सकता है, संसाधन को हम कहाँ बचा लेंगे, और कम से कम में ज़्यादा काम हम कैसे कर लेंगे। उसके अलावा कोई और बात देखी नहीं जाती। एक व्यक्ति
कि क्या जरूरत है। भावनात्मक रूप से लेकर शारीरिक रूप तक की जो जरूरत है, उसको देखकर हमको कोई योजना बनाना चाहिए। ये पूरा जो देश है, पूरा जो ये विश्व है, उसमें जो विज्ञानी लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो यहाँ पर योजना बनाते हैं, उसके मन में ये विचार आनी चाहिए। ये विचार आएगा तभी सारे जो यहाँ निर्णय होंगे, जो काम चलेगा आगे, वो धर्म के अनुसार होगा। लोगों का हित होना चाहिए। और आज हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनके मन में धर्म के विचार है, वो ज्ञानी हैं, उनको हमारे शास्त्रों के बारे में बहुत पता है। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति है जो ना यहाँ पर उनके पास जो भी सुझाव आता है, वो उसको अपने शास्त्रों के दर्पण में तौल कर देखते हैं कि इसमें गरीब लोगों का कितना भला होगा, किस तरह से हम अपने देश का हित कर सकते हैं, और उसके साथ साथ सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया का हित कर सकते हैं। तब जाकर ना यहाँ पर एक व्यक्ति जो है ना इतना सुंदर इंसान बन जाता है। वो भी अगर इतना शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसके पास पावर हो, प्रधानमंत्री भारत का, अब वो पूरे विश्व के लिए सुंदर व्यक्ति बन जाता है, और विश्व के लिए ना एक सेवाधारी व्यक्ति बन जाता है। सारा विश्व उसको पसंद करता है। देखिए, जब आपका शत्रु भी आपका गुणगान करने लगे ना, आप समझ जाइए कि आप कैसे व्यक्ति होंगे। तो इस तरीके से महाराज दशरथ, उस समय तो बात ही कुछ अलग थी। यहाँ पर राजा लोग, क्षत्रिय लोग के आमने सामने साधु सन्यासी होते थे, वो उनको एडवाइस देते थे, इसलिए गलत काम वो कर नहीं सकते थे। तो सब लोगों ने आकर यहाँ पर विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम किया, द्वार पर आकर सम्मान किया, उनका स्वागत किया, और साथ में लेकर आ गए और आकर सिंहासन पर बैठाया। और यही नहीं, फिर जल से मुनि के चरण धोए, उन्हें माला इत्यादि पहनाकर पूजा की, तथा उनके आगमन के प्रति प्रसन्नता और कृतज्ञता व्यक्त की। इसी तरीके से हमने भी यहाँ देखा, हमारे गुरुजी लोग वगैरह सब जो यहाँ पर दूसरों के घर में भिक्षा वगैरह के लिए जाते थे, सन्यासी हैं, तो जो लोग हैं उसी तरह से सन्यासी का स्वागत करते हैं। जब सन्यासी घर में आए ना, तो ऐसे स्वागत होना चाहिए। उनको बैठाओ, माला पहनाओ, उनकी पूजा हो, उनका चरण धुले, सम्मान हो। उसके बाद महाराज दशरथ ने मुनिवर को तरह तरह का श्रेष्ठ भोजन कराया। विश्वामित्र जी भी दशरथ जी से बहुत प्रसन्न हुए। भोजन के उपरांत थोड़ा विश्राम करने के बाद राज दरबार में आकर सब लोग बैठे। तब महाराज दशरथ ने चारों पुत्रों को बुलाकर उनसे विश्वामित्र जी के चरण में प्रणाम करो तुम लोग। यही है, अगर सन्यासी घर में आए ना, तो इस तरह से पूरे परिवार को उनको बुलाना चाहिए, प्रणाम करो, चलो आशीर्वाद लो, बच्चे हैं छोटे छोटे, चलो आशीर्वाद लो। पुण्य का फल भी है, पुण्य भी मिलता है, ऐसे सन्यासियों को प्रणाम करने से पुण्य मिलेगा। और दिमाग और बुद्धि भी ठीक रहती है बच्चों का, परिवार का। इसलिए वो आते जाते रहना चाहिए, सन्यासियों को अपने घर में बुलाते रहना चाहिए, ऐसे साधु सन्यासियों को उनका संग करना चाहिए। विश्वामित्र भगवान राम को जब उन्होंने देखा तो सब सुध बुद्धि भुला गए। भगवान को देखने से कौन अपना आपा नहीं खोएगा, बोलिए। इतना सुंदर और राम जी सामने आके खड़ा हो, भगवान आके खड़ा हो गए। चलो अब ऐसा मुंह बांधेंगे, क्या कौन सामने आ गया। भय मगन देखत मुख शोभा, मुनि की दृष्टि तो सौंदर्य निधान भगवान के मुख पर ऐसी टिक गई जैसे ना पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर चकोर एकटक देखता ही रह जाता है। चकोर पक्षी होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा देखता है ना, तो उसको देखता ही रहता है। अब देखो, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से भी यहां देखना चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर में अगर परमात्मा भाव आ गया तो देह भाव उसमें नहीं रहता, और चित्त फिर परमात्मा से हटता ही नहीं, वो स्थित हो जाता है। जीवन की पूर्णता है, यही परमानंद की स्थिति है। भगवान राम के प्रति विश्वामित्र जी का अगाध प्रेम देखकर महाराज दशरथ को बहुत ही प्रसन्नता हुई।
महाराज दशरथ बोले कि हे मुनि, आपने ऐसी कृपा पहले कभी नहीं की, आज आपने यहाँ तक आने की कृपा की, ये क्या कारण क्या है, कृपया बताइए, मैं आपकी हर आज्ञा बिना विलंब पूरी करूंगा। अब विश्वामित्र जी ने अपनी बात बताई कि देखिए, हमको राक्षस लोग बहुत सता रहे हैं, वो यज्ञ और हवन नहीं होने देते, इस कारण हम तुम्हारे यहाँ जाचन आयु, कुछ मांगने आए हैं। हमारी इच्छा है कि छोटे भाई सहित अनुज समेत श्री रघुनाथ जी को हमको दे दो, ये दोनों भाई निशाचरों का वध कर देंगे और हम फिर यहाँ शांति फैल जाएगी चारों ओर। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। विश्वामित्र जी ने देखा कि उनकी बात सुनकर महाराज दशरथ की प्रसन्नता गायब हो गई। अब भी देखो, इतना सुंदर भगवान पुत्र बनकर आए हैं, कोई मांग ले कि हमको दे दो, तो एक पिता का क्या हाल होगा। इसलिए बोला कि हे राजन, पुत्र मोह को छोड़ो। जब उन्होंने देखा कि उनके मुंह पर प्रसन्नता नहीं है, वो समझ गए इनके मन में पुत्र मोह आ रहा है। विश्वामित्र जी ने बोला, पुत्र मोह को छोड़ो, अज्ञान को छोड़ो, ये मनुष्य मात्र है, यह दुर्बल है, ये अज्ञान मत बनाओ तुम। ये जो तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर राम आया है, तुम सोच रहे छोटा मनुष्य, छोटा बेचारा किशोर अवस्था में, ऐसा मत सोचो। अरे ये तो परब्रह्म परमात्मा है, भुलाओ मत तुम। तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान ने अवतार लिया है, इस ज्ञान को भूलो नहीं, और ना बड़े प्रसन्न मन से इन्हें हमें दे दो, परेशान मत। धर्म सुजज प्रभु तुम कौ, इन कह अति कल्याण। हे राजा, तुमने जो हमें इच्छित वस्तु देने की प्रतिज्ञा की ना, तुमने बोला ना, हमको वचन दिया ना। पहले वचन का बहुत वैल्यू होता था, आजकल वचन का कोई वैल्यू नहीं है। कोई बोल देता है हाँ हम तुमको देंगे, जब परेशान होगा बोलते हम तुमको देंगे, उसके बाद कुछ दिन बाद 15 दिन बाद मुकर जाएंगे। हम कब बोले थे, हम तो बोले ही नहीं थे। आजकल तो लोग ऐसे मना करते हैं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं, कोई वचन का वैल्यू नहीं रह गया। देखो, राम जी ने प्राण जाई पर वचन न जाई, रामचरितमानस हम लोग सुना, लेकिन यहाँ नहीं, हम तुमको देंगे, उसके बाद बोला सब मुकर गया, हमने बोला ही नहीं था। यहाँ पर देखो, याद दिला रहे हैं विश्वामित्र जी, तुमने हमको बोला ना आते साथ राजन कि तुमको जो चाहिए मांग लो, तुम्हारी जो इच्छित वस्तु होगी हम देंगे। तो तुमने प्रतिज्ञा की है, अब तुम्हारा धर्म है, सत्य का आचरण करो, वचन दिया है तो उसको पूरा करो। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तुम्हें यश भी प्राप्त होगा, दुनिया तुम्हारा गुणगान करेगी, और तुमने अपने धर्म पालन के लिए अपने प्राणों के समान प्रिय वस्तु भगवान राम को भी विश्वामित्र को दे दी, इससे तुम्हारा यश फैल जाएगा चारों तरफ। और यही नहीं, इन दोनों भाइयों का भी अति कल्याण होगा। और यह कल्याण किस प्रकार होगा, ये आगे वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को समझा। क्या विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ को देखकर जो अनुमान लगाया था कि महाराज दशरथ इस समय मोह के कारण शोक में हैं, वो महाराज दशरथ के बोली से पता चल गया। उनको जो बोल रहे थे वो स्पष्ट हो गया। चेहरे से तो लगा लिया कि मोह आ रहा है, अपना बेटा समझ रहे इसको, भगवान को मोह आ गया, छोड़ना नहीं चाह रहे। उसके बाद जब बोलने लगे तब और समझ में आ गया। किसी को देखो पकड़ना है ना कि वो क्या सोच रहा है, तो पहले चेहरा देखो कि क्या बन रहा है, चेहरा कैसा चल रहा है, उसके बाद फिर उसको ना बोलवाओ कुछ, हाँ बोलो बोलो क्या मन में, बोलो बोलो। और जैसे बोलेगा ना आप पकड़ लोगे थोड़ा चेहरा और देख कर कि क्या किस तरह की मन की स्थिति उसकी चल रही है। महाराज दशरथ को विश्वामित्र जी का यह वचन बड़ा अप्रिय लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, एकदम अच्छा नहीं लगा, और वो दुख से ना कांपने लगे। किसी से कोई अपनी प्यारी वस्तु जब जाने लगती है ना, मेरा प्यारा वस्तु जा रहा है, वो दुख से कांपने लगता है, हिलने लगता है। हा? और खाली जा रहा है नहीं, ये मन में ना सिर्फ ये देख कर कल्पना करके चला जाएगा तो क्या होगा, उसमें भी बड़ा दुख होता है। ये अर्जुन को गीता में होता है। ओह कुछ हुआ नहीं था, युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था और उसका शरीर हिलने लगा, कांपने लगा, सारा वो जो है था पसीना आने लगा शरीर में, डरने लगा। वो क्यों? कल्पना करके कि युद्ध के बाद सारे लोग मारे जाएंगे, ना मेरा जो विजय है उसको देखने वाला कोई रहेगा ही नहीं। कौन बोलेगा अच्छा अर्जुन तुम जीत गए,
मैं तुम्हारा दादाजी आशीर्वाद देता हूँ। वो रहेंगे नहीं तो कौन आशीर्वाद देगा? दादाजी भी नहीं रहेंगे, वो भी उस तरफ से लड़ रहे हैं, सब लोग मर जाएंगे। हा? तो उनका ना वचन बड़ा अप्रिय लगा, महाराज दशरथ को अच्छा नहीं लगा और कांपने लगे और मुख दुति कुमुलानी, निराशा से उनका चेहरा कुमला गया। राम जी चले जाएंगे, बड़ी आसक्ति हो जाती है लोगों को शरीर देखकर, ये चले जाएगा, ये मुझे छोड़ के चले जाएगा तो क्या होगा? है? वो बोले, हे विश्वामित्र जी, हम चारों पुत्र जो है ना, हमको कब मिला मालूम है? जब बुढ़ापे में यहाँ आकर हमको 4 पुत्र मिले, इसका मजा मिला मुझे कि मेरे को पुत्र मिल गया। और देखो अभी प्राप्त हुआ है और अभी आप इसको ले जाना चाह रहे हैं, मेरे से ये सुख क्यों छीनना चाह रहे हैं आप? आपने कुछ सोच कर ये वचन नहीं बोले हैं साधु महात्मा जी, विप्र, आपने सोच कर नहीं बोले। और देखिए यहां पर विश्वामित्र जी जो जन्म से क्षत्रिय थे, उनके लिए देखिए वो विप्र का संबोधन कर रहे हैं कि विप्र बोल रहे। विप्र ज्ञानी साधु महात्मा ऋषि को बोलते हैं। इससे देखिए इस बात का प्रमाण मिलता है कि व्यक्ति का जो वर्ण है, उसका कैसा वर्ण है, वो ना जन्म जात मानना सही नहीं है। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो ब्राह्मण ही होगा, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति यहाँ नेता बन जा रहा है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति यहाँ दूसरा और काम कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उसको बिजनेस से वो वैश्य हो गया है, या फिर लेबर का काम कर रहा है, शूद्र हो गया है। वर्ण ना व्यक्ति की प्रकृति, उसके अंदर सत्व गुण की अधिकता है कि रजोगुण की अधिकता है कि तमोगुण की अधिकता है ना, उसके अनुसार होता है। और यदि व्यक्ति की प्रकृति में परिवर्तन आता है ना, प्रकृति बदलेगा, वर्ण बदलेगा। विश्वामित्र जी जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने तपस्या की, ब्राह्मण का कार्य किया, ज्ञान प्राप्त किया, धर्म की रक्षा के लिए कार्य किए। इसके कारण क्या हुआ, उनके अंदर सत्वगुण अधिक आ गया। सत्वगुण ज्यादा बढ़ाना है ना, हमको ना दुनिया के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन समस्या क्या मालूम है, हम अपने से बाहर नहीं निकलते, अपने स्वार्थ से बाहर नहीं आते। या तो हम अपने बारे में सोचते हैं, या अपने बच्चे और हम दो, हमारे दो पति पत्नी, बस खत्म कहानी, वहां पूरे जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति ना उससे बढ़कर भी आगे अपने परिवार, अपना समाज, अपना शहर, अपना गांव, अपना देश, पूरे विश्व, पूरा वातावरण, इसके बारे में सोचने लगता है ना, तो वहां पर उसका सत्वगुण अपने आप बढ़ने लगता है। दुनिया के लाभ के बारे में, वातावरण के लाभ के बारे में सोच रहा है तो उसके अंदर सत्वगुण बढ़ने लगेगा। और वो बदल के, अगर वो शूद्र भी है ना, तो परिवर्तित होकर वो विप्र में आ जाएगा। तो इस तरह से विश्वामित्र जी क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण हो गए थे, ब्रह्म ऋषि मान लिए गए थे। इसी कारण तो देखिए दशरथ जी उनको विप्र बोल के संबोधन कर रहे हैं। महाराज दशरथ का कहने का तात्पर्य है कि हे विप्र, आप तो इतने ज्ञानी हो, इसलिए आपको विचार करके देखना चाहिए था। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ वो बोल रहे कुछ और मांग लो भैया, राम जी को मत मांगो ना, मेरा सब कुछ वो है। आप यहां गैया ले लो, धन ले लो, खजाना ले लो, हीरे मोती ले लो, मैं सब दान दे दूंगा, कुछ भी मांग लीजिए, बड़े हर्ष के साथ, खुशी के साथ मैं यहां दान दे दूंगा। देखिए सब लोगों को अपना देह और प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता। वो बोल रहे हैं विश्वामित्र जी को, अगर आप मुझसे मेरा देह भी मांगना चाहते ले लो, हम बिना सकुचाए क्षण भर में आया आपको दे सकते हैं, लेकिन राम को मुझसे अलग मत करो। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, हम चारों पुत्र प्राण के समान, हमको ये प्रिय है चारों पुत्र हमें। और लेकिन भगवान राम तो और भी ज्यादा प्रिय, उनको तो देते ही नहीं बनता, हम क्या करें। दशरथ जी का मोह यहां प्रकट होता है, अपने वचनों से उन्होंने बता दिया कि उनका मोह कितना है। जब वे कहते हैं कि कहां तो शक्तिशाली क्रूर राक्षस, और वो बोलते हैं कहां शक्तिशाली क्रूर राक्षस लोग, और आप हमारे सुकुमार से बालक
राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहते हैं, उनसे लड़वाना चाहते हैं आप। कुछ तो विचार करो ऋषि, हे विप्र, हे ब्राह्मण, कुछ तो विचार करो हमारे इतने छोटे मोटे बालक। अब महाराज दशरथ के ये भगवान के प्रेम से परिपूर्ण वचन सुनकर विश्वामित्र जी का हृदय ना अत्यंत आनंदित हुआ कि हमारी ही तरह महाराज दशरथ को भी भगवान से बहुत अधिक प्रेम है। तब वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को बहुत प्रकार समझाया। वशिष्ठ जी ने समझाया कि भाई देखो, विश्वामित्र जी त्रिकालज्ञ है, आगा पीछा सब जानते हैं, उन्हें मालूम है कि ये श्री राम जी जिन्हें आप छोटा सुकुमार बालक समझ रहे हैं ना, ये तो परमपिता परमात्मा, हमारा परब्रह्म परमात्मा है, सर्वत्र व्याप्त। और इन्होंने अवतार ही यहाँ रूप किस लिए लिया है? ताकि इन राक्षसों का नाश कर सके, उनका उद्देश्य है। इसलिए खुशी खुशी जाने दो, प्रसन्नता से विश्वामित्र जी के साथ भेजने में ना सब प्रकार से सबका कल्याण है, सबका कल्याण होगा, इसमें जाने दो। नृप संदेह नाश कह पावा, वशिष्ठ जी के समझाने से महाराज दशरथ का जो संदेह था ना, वो दूर हो गया, साथ ही उनका अज्ञान मोह भी दूर हो गया। उनको यह भाव आ गया कि ये तो केवल हमारे पुत्र नहीं है, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। देखो, साधु संतों के आमने सामने रहने से यही बात होती है, वो कुछ गलत हो रहा है तो आपको समझाएंगे, और समझाएंगे तो फिर आपका मोह खत्म हो जाएगा और फिर आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। अति आदर दोऊ तनय बुलाए, महाराज दशरथ ने बहुत ही आदर पूर्वक दोनों पुत्रों को, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पास बुलाया, अपने हृदय से लगाकर उन्हें बहुत प्रकार से शिक्षा दी। फिर कहा कि तुम दोनों मेरे प्राणों के स्वामी हो, तुम्हारे बिना हमारा जीवन नहीं है। अगर तुम इन मुनि के साथ जाओगे तो क्या है मालूम है, अब आगे से ये तुम्हारे पिता हैं, दूसरा और कोई नहीं। जैसा आज्ञा पालन तुम हमारे साथ करते थे, जैसा व्यवहार हमारे साथ करते थे, अब इन मुनि के साथ करना। यही मुनि तुम्हारे पिता है, वैसे इनके साथ है। बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर महाराज दशरथ ने दोनों पुत्रों को मुनि विश्वामित्र को सौंप दिया। भगवान राम कौशल्या माता के पास गए और वहाँ पर सारी बात बताकर, माता को प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मुनि के साथ चल दिए। देखिए, शास्त्र हमें परमात्मा का ज्ञान भी देता है और साथ साथ विशेष रूप से रामचरितमानस में व्यवहार भी बताता रहता है। यहाँ पर आपको पूरा व्यवहार की बातें मिलेगी कि किस तरह से हमको ना यहाँ पर समाज में व्यवहार करना चाहिए। रामचरितमानस में सब मिलेगा आपको। उन्होंने माता पिता की आज्ञा लेकर सब काम किया, उनके आज्ञा को सिरोधार्य किया। जो बोलेंगे मैं करूँगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड, क्वेश्चन नहीं। आजकल के बच्चे तो जो माँ बाप बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे। क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पूछने वाला जमाना भी चला गया। अब जो बोलेंगे उसका उल्टा। देखिए, अभी तक भगवान के माधुर्य रूप की कथा चली, अब आगे की कथा में उनका ऐश्वर्य प्रधान हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ ऐश्वर्य के लक्षण बोल दिए। क्या बोले? पुरुष सिंह दो वीर, ऐश्वर्य, वीर, वीर रस, आगे वीर रस आने वाला है। भगवान राम और लक्ष्मण जी के समान यहां पर कोई और वीर पुरुष है क्या? वे बड़े प्रश्न है कि क्षत्रिय राजकुमार होने के नाते अब उनको प्रजा की रक्षा करने का मौका मिल रहा है। ये उनका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है, और ये कार्य करने का हमको अवसर मिला। देखिए, सांसारिक दृष्टि से भी ना अपना कर्तव्य हमको प्रसन्नता और उत्साह पूर्वक करना चाहिए। यहाँ पर हमको बहुत सारे यहाँ काम आएगा, कर्तव्य आएगा ना, जो हमको पसंद नहीं आएगा। हर काम तो हमको अच्छा लगेगा नहीं। यहाँ पर बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है। उस समय अगर 3-4 भाई है, एक भाई बोलेगा तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, कोई रखना, बूढ़े लोगों को कोई नहीं रखना चाहता ना। कौन उनकी सेवा करेगा? ये कर्तव्य है, लेकिन बड़ा कैसा कर्तव्य है, अच्छा नहीं लग रहा करने। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं, क्या हमको सिखा रहे हैं? यहां रामचरितमानस में राम जी हमको क्या सिखा रहे हैं?
अपने कर्तव्य को हमको प्रसन्नता पूर्वक, जैसा भी हो, प्रसन्नता पूर्वक और उत्साह पूर्वक करना चाहिए। जो करना है उसको बड़े प्रसन्नता पूर्वक करो। भगवान राम कृपा के सागर है और धीर है। यहां पर देखिए, धीर बुद्धि की पहचान यह है कि भयंकर निशाचरों से युद्ध करने जाते हुए भी उनको कोई व्याकुलता नहीं, मन में चिंता नहीं आ रही, कोई टेंशन नहीं आ रहा, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई तनाव नहीं है। हाँ? वैसे ही उनका चेहरा बड़े धैर्य पूर्वक सौम्यता से, राम जी का देखो यही लक्षण है। सारा काम उनको कोई एंजाइटी नहीं होता, तनाव नहीं होता। सारा जगत जिनसे उत्पन्न हुआ, ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान राम अवतार लेकर भक्तों पर कृपा करने के लिए ना लीला कर रहे हैं। उनकी लीला हो रही है। भगवान के नेत्रों में लालिमा है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, चौड़ी छाती है, उनके विशाल बाहु है। ये सब लक्षण क्या है? वीर रस के, शक्ति का। शक्ति भी, भगवान को युवावस्था आ गई है, अब बाल अवस्था से किशोर अवस्था से बाहर आ रहे हैं। तो तुलसीदास जी उनके ऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्य, सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। नीले कमल और तमाल वृक्ष के समान भगवान का श्याम वर्ण है। तमाल वृक्ष किसको बोलते हैं मालूम है? तेज पत्ता, जो हम लोग किचन में खाना बनाते हैं ना, तेज पत्ता बोलते हैं, वो तमाल वृक्ष। वो नीली आभा होती है, वो नीला नीला होता है, और लाल पुष्प भी खिले रहते हैं उसमें। जब वो खिलता है पेड़ देखेंगे उसका। उसी प्रकार भगवान के श्याम वर्णी शरीर में उनके लाल अधर, नेत्र आदि लाल पुष्पों के समान। सोचो, नीला नीला शरीर, लाल लाल होंठ, नेत्र आदि लाल पुष्प के समान। ऐसा वर्णन भगवान का मन में अपना लेके आना। भगवान का कितना सुंदर ध्यान होगा अगर अब हम ऐसा सोच के भगवान का ध्यान करेंगे। कमर में भगवान पीतांबर को कसे हैं, जैसे कि वीर योद्धा युद्ध करने को तैयार हो ना, और बाणों में भरा तरकस वो बंधा हुआ है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण लेकर भी सावधान होकर मुनि के साथ चल रहे हैं। ये नहीं कि कोई चीज हाथ में ले लिया तो सावधानी हट जाती है ना, ध्यान उस चीज पर चले जाता है। सामान जो है, झोला उला ले लो, कभी बैग उग ले लो तो ना बड़ा टेंशन होता है। सामान भी है, अपना ध्यान रखें कि अगल बगल क्या हो रहा है, कि सामान का ध्यान रखें, टेंशन आ जाती है। लेकिन यहां पर देखो, इतने भारे धनुष बाण सब लिए थे, लेकिन उसके साथ ही बड़े सजग होकर चल रहे थे। उनको हर चीज का ध्यान था, किसके साथ चल रहे हैं उसका भी ध्यान था। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई हैं। विश्वामित्र जी अपने मन में सोच रहे हैं कि हमें तो परमात्मा मिल गया, दुनिया मिल गई। दुनिया में इससे ज्यादा मूल्यवान क्या होगा बोलो? परमात्मा मिल जाएंगे तो। निशाचर तो ये मारेंगे ही, और हमें भगवान श्री राम के निकट रहने का आनंद प्राप्त होगा। चलो आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।